दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। विपक्षी एकता को ममता बनर्जी ने दे दिया बड़ा झटका। नीतीश कुमार से बैर नहीं और कांग्रेस लेफ्ट की खैर नहीं। ये आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने हाल ही में दिल्ली का दौरा कर विभिन्न दलों के करीब 1 दर्जन नेताओं के साथ अलग अलग बैठक की। इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा में होने वाली एक रैली में ममता बनर्जी के भी शामिल होने की संभावना है। हालांकि इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के मुखिया ने अपने तेवर दिखा दिए हैं। उनकी पार्टी ने न सिर्फ उन्हें प्रधानमंत्री पद का योग्य उम्मीदवार माना है, बल्कि उन्होंने खुद कांग्रेस और लेफ्ट जैसी विपक्षी पार्टियों के साथ हाथ मिलाने से परहेज के संकेत दे दिए हैं। आपको बता दें कि कोलकाता में आयोजित पार्टी की एक महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार की ही तरह विपक्षी एकता की वकालत जरूर की, लेकिन उन्होंने जिन दलों के नाम लिए उनमें मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस गायब है। इसके अलावा उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि 2024 में लेफ्ट के साथ भी उनका गठबंधन नहीं होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और हेमंत सोरेन के अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद के तेजस्वी यादव और अन्य नेता बीजेपी को 2024 में सत्ता से बेदखल करने के लिए तृणमूल कांग्रेस का साथ देंगे। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा भाजपा का टूटेगा 300 सीटों का अहंकार। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ अकेली बीजेपी होगी। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार हम तोड़ देंगे। 2024 में खेला होवे। ममता बनर्जी के बोलने से पहले सुदीप बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और कल्याण बनर्जी सहित टीएमसी के सभी नेताओं ने अपने भाषणों में कहा कि विपक्षी दल ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही भाजपा के खिलाफ लड़ सकते हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हमेशा कहती है कि उनके पास में 300 सीटें हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि राजीव गांधी के पास भी 400 सीटें थीं, लेकिन अगले चुनाव में कांग्रेस हार गई, बीजेपी भी हारेगी। इन राज्यों में उन्हें 100 सीटों का नुकसान होगा। देश के अन्य हिस्सों की पार्टियां भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगी। ममता बनर्जी ने केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बेरोजगारी, ईंधन की कीमतों में वृद्धि की। हमें अभी बुलेट ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम बुलेट ट्रेन की गति से उनके झूठ को फैला हुआ देख रहे हैं। वे देश बेचते हैं और प्रधानमंत्री सिर्फ मन की बात करते हैं। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा का 300 सीटों का अहंकार अब जल्द टूट जाएगा। और ये बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पेश कर रही 2024 की दावेदारी, राहुल गांधी की छवि चमकाने की कोशिश। ये आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अभी 2 साल बाकी हैं, पर राजनीतिक दलों ने वर्ष 2024 के लिए सियासी गोटी बिछानी शुरू कर दी है। कई क्षेत्रीय दल जहां विपक्ष को एकजुट करने की मुहिम में जुटे हैं, तो वहीं कांग्रेस ने पूरे देश में केंद्र सरकार के खिलाफ जन समर्थन तैयार करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर विपक्ष की अगुवाई को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी जनता की नब्ज टटोलने के साथ लोगों के बीच राहुल गांधी की छवि को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। पार्टी लगातार ये कह रही है कि अन्य यात्रियों की तरह राहुल गांधी भी यात्री हैं, पर हकीकत यह है कि यात्रा का खाका उन्हें केंद्र में रखकर बनाया गया है और यात्रा में सिर्फ उनके ही पोस्टर बैनर हैं। यात्रा के जरिए कांग्रेस सत्ता पक्ष के साथ अपने सहयोगियों को भी साफ संदेश दे रही है। पार्टी खुद को मजबूत करते हुए विपक्षी खेमे में अपना दबदबा बरकरार रखना चाहती है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के मुताबिक पार्टी पहले से अधिक आक्रामक और सक्रिय होगी। अब हमारे मित्र और विरोधी कांग्रेस को हल्के में नहीं ले सकेंगे। यात्रा से पार्टी को मजबूती मिलेगी। पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता के मुताबिक विपक्ष के पास में कांग्रेस के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। विपक्ष की तरफ से जितने भी नेता भी दावेदारी जता रहे हैं, वो अपने अपने राज्य तक सीमित हैं। ममता बनर्जी के पास पश्चिम बंगाल की 42 में से 23 सीटें हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के पास कुल 17 में से 9 सीटें हैं। ऐसे में ममता बनर्जी और के चंद्रशेखर राव का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना आसान नहीं है। उन्हें दूसरे विपक्षी दल की भी जरूरत पड़ेगी। वहीं खराब प्रदर्शन के बावजूद कांग्रेस के पास में 20% वोटें हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा की करीब 200 सीट पर उसका भाजपा के साथ सीधा मुकाबला होता है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का 192 सीट पर सीधा मुकाबला हुआ था। इनमें से 176 पर
भाजपा ने जीत दर्ज की थी। पार्टी के एक नेता ने कहा कि हम 2024 में इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि फिलहाल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस 2024 की दावेदारी को लेकर राहुल गांधी की छवि को चमकाने की कोशिश कर रही है। और ये बड़ी खबर, भतीजे आकाश आनंद ने अखिलेश यादव पर बोला जबरदस्त हमला, कहा एसी से निकलते नहीं और 2 बजे जगते हैं और मायावती पर कर रहे टिप्पणी। ये आपको बता दें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बसपा सुप्रीमो मायावती पर हमला करना उनके भतीजे आकाश आनंद को रास नहीं आया। अखिलेश यादव पर आकाश आनंद ने जमकर पलटवार किया। आकाश आनंद ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए कहा कि जेल में कौन कैद है, कौन जेलर है, ये बात वो कर रहे हैं जिनके चाचा और रामपुर वाले अंकल आज तक ये नहीं समझ पाए कि वो एसी कमरे से बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। आनंद ने यहां तक कहा कि उनके कार्यकर्ता ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वो 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। वो अखिलेश यादव न जाने किस भ्रम में हैं। इससे पहले अखिलेश यादव ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मायावती भाजपा से नहीं लड़ रही, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद हैं, उनका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। अखिलेश यादव के इसी हमले का जवाब आनंद ने ट्वीट से दिया है। आनंद ने एक ट्वीट में योगी मोदी के साथ मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की कई पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि इन तस्वीरों में आपके हाव भाव सारी कहानी खुल के बयां कर रहे हैं। अखिलेश यादव, आप आजकल कैसी बचकानी बातें करने लगे हैं। आनंद ने यह भी पूछ लिया कि अगर बीएसपी जो कुछ करती है उसके पीछे भाजपा है तो फिर 2019 का गठबंधन किसके कहने पर हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी को समर्थन देने को लेकर भी अखिलेश यादव ने मायावती पर निशाना साधा था। आनंद ने इसे लेकर भी जवाब दिया। आनंद ने कहा कि बीएसपी सिर्फ एक दल ही नहीं बल्कि एक मिशन है। हम हमेशा देश के शोषित वंचित समाज के साथ खड़े रहते हैं। एक आदिवासी समाज की महिला को समर्थन देकर बीएसपी ने सामाजिक न्याय और सफलता मूलक समाज की भावना को बल दिया। लेकिन आपको दलितों और आदिवासी समाज से इतनी नफरत क्यों है, ये समझ नहीं आ रहा। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव पर जबरदस्त हमला बोलते हुए पूछा कि आपके कार्यकर्ता ये पूछने की भी हिम्मत नहीं कर सकते कि आप 2 बजे सोकर क्यों उठते हैं। अखिलेश यादव, आप न जाने किस भ्रम में जी रहे हैं। और बड़ी खबर, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अपनी पार्टी का भाजपा में कर सकते हैं विलय। यह आपको बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। मुलाकात के दौरान पंजाब लोक कांग्रेस की भारतीय जनता पार्टी में विलय पर भी चर्चा हो सकती है। जेपी नड्डा और अमित शाह से मिलने के पहले अमरिंदर सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं। पार्टी के बड़े नेताओं की कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात को 2024 के लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जहां पर पार्टी पहले से अधिक सीट जीतने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। अगर पंजाब लोक कांग्रेस का भाजपा में विलय होता है तो पार्टी अमरिंदर सिंह को पंजाब में बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। आम आदमी पार्टी के उदय के बाद सभी पार्टियां फिर से राज्य में जमीन तलाशने की नई संभावनाओं पर विचार कर रही हैं। ऐसे में कांग्रेस को 2 बार सत्ता में ला चुके कैप्टन भाजपा के लिए बड़ी उपलब्धि बन सकते हैं। साथ ही भाजपा की बड़े सिख चेहरे की तलाश भी एक तरीके से पूरी हो जाएगी। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जबरदस्त जीत के आगे बड़े बड़े नेताओं ने घुटने टेक दिए थे। ऐसे में लोकसभा चुनाव में स्थिति अलग होने के कारण भाजपा को उम्मीद है कि राज्य में वो अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। किसान आंदोलन ने भी राज्य में भाजपा की छवि को खासा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि पार्टी को उम्मीद है कि मोदी के चेहरे पर लोकसभा चुनाव के नतीजे उसके अनुकूल आ सकते हैं। आपको बता दें कि इस वजह से जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर सकते हैं। और बड़ी खबर, अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी पर जमकर भड़की ममता बनर्जी, सीबीआई ईडी के लिए कह डाले अपशब्द। आपको बता दें कि बीरभूम जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं से अनुव्रत मंडल के जेल से रिहा होने पर उनका जोरदार स्वागत करने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भाजपा और केंद्र का नाम लिए बिना उन पर जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वे सोचते हैं कि सीबीआई और ईडी के छापे और गिरफ्तारियां उन्हें पश्चिम बंगाल में 2 लोकसभा सीट भी जिता देंगे तो ऐसा नहीं होगा। टीएमसी नेता ने आगे ईडी सीबीआई पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ मजबूत नेताओं को गिरफ्तार करते हैं तो जिला और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ता डरेंगे और इससे भाजपा को जीतने का मौका मिलेगा। घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है। ममता बनर्जी ने कहा कि हर लड़ाई का जवाब लड़ाई से दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने एक बांग्ला कहावत कहते हुए कहा कि जितना घास को काटोगे वो उतना बढ़ेगी। इसी तरीके से बीजेपी जितना ईडी सीबीआई की कैंची का इस्तेमाल करेगी
टीएमसी उतना ही आगे बढ़ेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी पर भड़की ममता बनर्जी ने सीबीआई और ईडी को बीजेपी का पालतू जानवर बता दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के पालतू जानवर हैं। हर सुबह वे उठते हैं, आदेश लेते हैं और हमारे नेताओं को निशाना बनाते हैं। ममता बनर्जी के अनुसार अभिषेक बनर्जी का 2 साल का बच्चा भी सीबीआई कार्यालय का चक्कर लगा चुका है, क्योंकि जब उसे बुलाया गया तो बच्चा अपनी मां को छोड़ना नहीं चाहता था। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और ये बड़ी खबर, 2024 की तैयारी में अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा से कोसों आगे निकली बीजेपी। फाइनल से पहले निकाय चुनाव में होगा रिहर्सल। ये आपको बता दें कि देश में 18वीं लोकसभा के सदस्यों के लिए चुनाव में अभी करीब 1 साल 7 महीने का वक्त बचा है, लेकिन यूपी में बीजेपी ने अभी से जिस स्तर की तैयारी शुरू कर दी है, उससे वो अखिलेश यादव की सपा और मायावती की बसपा से कोसों आगे दिखने लगी है। यहाँ एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के धुआंधार दौरों का दौर चल रहा है, तो दूसरी ओर पार्टी की कमान संभालते ही नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने भी सभी क्षेत्रवार बैठकों का सिलसिला चलाकर सांगठनिक दृष्टिकोण से प्रदेश के कोने कोने को मत दिया है। इस साल 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 255 सीटें जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया। तभी से पार्टी के रणनीतिकार 2024 में यूपी की सभी लोकसभा सीटें जीतने के भी दावे करने लगे हैं। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि वहां चुनावी तैयारी कभी थमती नहीं है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में यूपी से 100% सीटों का जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके बाद उसकी तैयारी की रफ्तार देखते ही बनती है। दरअसल बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को 80 में से 62 सीटें मिली थी। उसकी सहयोगी अपना दल को 2 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीएसपी को 10 और सपा को 5 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी, जबकि आरएलडी के खाते में 1 भी सीट नहीं आई। इस बार बीजेपी ने दावा किया है कि एनडीए को सभी 80 सीटों पर जीत दिलानी है। और ये बड़ी खबर, यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी ने 20 किलोमीटर की दूरी की तय। कांग्रेस बोली हम नए अवतार में आएंगे सामने। ये आपको बता दें कि फिलहाल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के कई नेताओं के साथ भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के दूसरे दिन करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। इस मौके पर पार्टी ने कहा कि यात्रा के बाद वो नए अवतार में सामने आएगी और उसे मित्र एवं विरोधी दल हल्के में नहीं ले सकेंगे। राहुल गांधी 118 अन्य भारत यात्रियों व कई नेताओं के साथ 3570 किलोमीटर की यात्रा पर निकले, तो रास्ते में बड़ी संख्या में लोग सड़क के किनारे खड़े थे और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज और ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। तेज कदमों से पदयात्रा कर रहे राहुल गांधी कई स्थानों पर लोगों से मिले और बातचीत की। यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी और अन्य यात्रियों ने करीब 20 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर देगी। आपका क्या मानना है? क्या राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के पीएम पद के उम्मीदवार बनेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।